जेनर डायोड अपन स्टार्ट किए थे। जेनर डायोड के अंतर्गत हम जेनर ब्रेकडाउन पढ़ लिए थे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में एक और ब्रेकडाउन का फिनोमेना होता है जिसको हम एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, तो एवलांच जो ब्रेकडाउन है बेसिकली क्या होता है, ये कौन से केस में होता है, ये भी आपका बेसिकली ऑकर इन रिवर्स बायस्ड जंक्शन। ठीक है, रिवर्स बायस्ड जंक्शन में ही होता है ये भी। ठीक है, बेसिकली एवलांच जो ब्रेकडाउन जो फिनोमेना होता है रिवर्स बायस्ड जंक्शन में होता है, और ये फिनोमेना लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में होता है। लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में, लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में, जैसा कि अपन जेनर डायोड पढ़े थे, तो जेनर जो डायोड होता है बेसिकली हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, तो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में जो ब्रेकडाउन की जो फिनोमेना होता है उसको हम जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो बेसिकली आपका एवलांच जो ब्रेकडाउन होता है वो लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में होता है। मतलब इस पीएन जंक्शन डायोड की जो डोपिंग है वो लेसर होता है देन जेनर डायोड। ठीक है, तो इस डायोड की जो डोपिंग होती है वो जेनर डायोड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है। तो एवलांच ब्रेकडाउन बेसिकली एक ऐसा ब्रेकडाउन फिनोमेना है जो रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन में होता है। यह ऐसे पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में होता है जिस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उसकी कंस्ट्रक्शन हम लाइटली डोप्ड पी टाइप और लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से हम करते हैं। ठीक है, तो लाइटली डोप्ड पी टाइप, तो लाइटली डोप्ड पी टाइप एंड लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से एन टाइप, लाइटली डोप्ड पी टाइप और लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए पीएन जंक्शन डायोड में होता है, पीएन डायोड में होता है। अब उसको मैं जेनर डायोड नहीं बोलूँगा, मतलब सेमीकंडक्टर डायोड में होता है, क्योंकि जेनर डायोड बोलूँगा तो उसकी जो डायोड का जो नाम है बेसिकली उसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पर है। तो मैं इसको यही बोलूँगा कि लाइटली डोप्ड पी टाइप और लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए सेमीकंडक्टर डायोड में ये क्या होता है, ये फिनोमेना है वो होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो रिवर्स बायस्ड मैंने क्या बताया, ये लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस में होता है। तो लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे कि डायोड लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड में होता है। मान लीजिए ये पी टाइप मटेरियल होगा, ये एन टाइप मटेरियल होगा, यहाँ से एनोड निकला, यहाँ से कैथोड निकला। एनोड को बैटरी के निगेटिव से, कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ने पर ये क्या हो गया, आपका रिवर्स बायस्ड हो गया। ठीक है, चूँकि यहाँ पर मटेरियल पी टाइप है वो भी लाइटली डोप्ड है और एन टाइप भी लाइटली डोप्ड है, तो लाइटली डोप्ड पी टाइप और लाइटली डोप्ड एन टाइप मटेरियल से मिलकर बने हुए होता है। इस कारण इसके जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ चौड़ा है, तो हम जानते हैं कि डिप्लेशन लेयर है जो कैसे क्रिएट होता है, पी टाइप के रीजन पर निगेटिव इमोबाइल आयन और एन टाइप के रीजन पर पॉजिटिव इमोबाइल आयन के एक्यूमुलेशन होने से क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो जंक्शन के आइदर साइड पी टाइप के रीजन पे निगेटिव आयन और एन टाइप के रीजन पर पॉजिटिव आयन के एक्यूमुलेशन होने से एक लेयर क्रिएट होता है। उस क्रिएटेड लेयर को अपन क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। और ये डिप्लेशन लेयर है एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। यह अपने से होकर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस नहीं करने देता, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही जंक्शन से क्रॉस होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस होता है।
सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही क्रॉस होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस होता है मीन्स स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं, जिससे इससे स्मॉल अमाउंट में एक रिवर्स डायरेक्शन में मीन्स कैथोड से एनोड की ओर एक स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को हम रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट बोलते हैं। यह रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट ऐसा करंट होता है जिसकी वैल्यू एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करने के बावजूद भी इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल वोल्टेज वी आर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, वी आर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करने से उस पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस एपियर्ड जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे जैसे अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे जंक्शन पर क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो लेते हैं। ये माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर है, ये माइनॉरिटी चार्ज जो कैरियर जो जंक्शन से मूव कर रहा है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की एनर्जी लेकर क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर की एनर्जी लेगा। कहाँ से लेगा, इस इलेक्ट्रिकल डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी लेंगे, और एनर्जी लेने के बाद ये क्या होता है, एक्सिलरेटेड होता है। ठीक है, तो एक्सिलरेटेड होता है, एक्सिलरेटेड होने से उसके अंदर की और काइनेटिक एनर्जी और क्या होती जाती है, बढ़ते जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगता है, इसकी और बढ़ने लगता है। तो ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो कैरियर है वो मटेरियल के एटम्स को क्या करता है, स्ट्राइक कर देता है। मटेरियल के एटम को स्ट्राइक करते हैं, मटेरियल को एटम को जाके वो स्ट्राइक करते हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, मटेरियल के एटम को स्ट्राइक करने से क्या होता है, मटेरियल के एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, मटेरियल के एटम को स्ट्राइक करने से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। वो जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी लेकर फिर क्या होता है, फिर एक्सीलरेटेड होता है। ये जनरेटेड जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी लेकर एक्सीलरेटेड होता है, और एक्सीलरेटेड होते होते वो किसी अदर एटम को जाके फिर से क्या करता है, स्ट्राइक करता है। तो स्ट्राइक करने से फिर अदर एटम के पास कुछ अमाउंट में एनर्जी आ जाता है। उस एटम के पास इतना एनर्जी आ जाता है कि वो एटम है वो अपने बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक करने से फिर से अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है। फिर से न्यूली जो जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, एक्सिलरेट करके मूव होने लगता है, एक्सिलरेटेड होता है। मूवमेंट के कारण उसके अंदर अगेन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। वो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते करते मटेरियल के किसी अनदर एटम को जाके क्या करता है, वो स्ट्राइक करता है, जिससे अनदर एटम के पास एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने से वो अदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। फ्री होने से क्या होता है, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन के कारण दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। एक ऐसा समय आता है कि उस जंक्शन के पास क्रिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कैरियर की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है तो जंक्शन पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। डिप्लेशन लेयर कम्प्लीटली रिमूव होने से क्या हो जाता है, जंक्शन पर एक कंडक्टिंग पाथ बन जाता है। कंडक्टिंग पाथ बनने से सडनली जंक्शन से होकर लार्ज अमाउंट में कैरियर का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। लार्ज अमाउंट में कैरियर के मूवमेंट होने से उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सडनली बढ़ जाती है। फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सडनली बढ़ जाता है तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन फिनोमेना। तो डिवाइस से होकर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू का
मिनिमम से मैक्सिमम में सडनली इंक्रीज हो जाना ही क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन कहलाता है। तो मेनली देखा जाए तो इसमें क्या हुआ है, इस ब्रेकडाउन फिनोमेना में क्या हुआ, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ने लिया, लेने के बाद उसके पास एनर्जी बढ़ने के कारण वो चार्ज कैरियर है वो मूव करना शुरू कर दिया। मूवमेंट के कारण उस चार्ज कैरियर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, का हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो मटेरियल के किसी एटम को जाके स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक करने से ये इलेक्ट्रॉन अपने कुछ अमाउंट में एनर्जी को उसको दे दिया, एटम को। जैसे ही उस एटम के पास सफिशिएंट एनर्जी हुआ, वो एटम अपने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। बॉन्ड ब्रेक करने से वो एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। अब जनरेटेड फ्री जो न्यूली जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सीलरेट हुआ। एक्सीलरेट होने से उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। वो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो नए इलेक्ट्रॉन है वो कोई अनदर एटम को जाके स्ट्राइक करता है, जिससे उस अनदर एटम से न्यूली इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन से एक और दो, फिर वो दोनों जाके स्ट्राइक करके दो और, फिर चार हुआ। चार इलेक्ट्रॉन कोई अदर चार एटम को स्ट्राइक करके नया इलेक्ट्रॉन, तो 8 हुआ। 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। इस टाइप से क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि बहुत कम ही समय में डिवाइस के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने से जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर के कम्प्लीटली रिमूव होने से वहाँ पर एक कंडक्टिंग पाथ बन जाता है, और उस कंडक्टिंग पाथ से फिर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो फाइनली क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू है वो मिनिमम से क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम। तो करंट की वैल्यू का मिनिमम से मैक्सिमम हो जाना ही क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन कहलाता है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो एवलांच फिनोमेना के कारण हुआ है, एवलांच मल्टीप्लिकेशन फिनोमेना के कारण इसमें हुआ। इस कारण इस ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं हम, एवलांच ब्रेकडाउन फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेकडाउन हुआ। इसमें जेनर में अप्लाइड वोल्टेज के कारण सीधा ब्रेकडाउन हुआ। इसमें अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उससे एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन ने एटम से न्यूल इलेक्ट्रॉन निकाल करके ब्रेकडाउन किया, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। तो यहाँ पर कोलिजन के कारण हुआ है। वो इलेक्ट्रॉन फ्री हाई किनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जाके एटम को स्ट्राइक कर दिया, कोलाइड कर दिया। कोलिजन के कारण उस एटम से नया इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। इस टाइप से प्रोसेस चलता रहा। तो ये एवलांच मल्टीप्लिकेशन फिनोमेना के कारण एक समय ऐसा आता है कि लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और प्रोड्यूस्ड फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सडनली मिनिमम से मैक्सिमम हो जाते हैं। तो फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम हो जाना ही क्या है, ब्रेकडाउन कहलाता है। तो एवलांच ब्रेकडाउन भी रिवर्स बायस्ड कंडीशन में होता है, किसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ही होंगे। इसमें भी रिवर्स बायस्ड मोड में यूज़ करना पड़ेगा, बट इसमें जो डिवाइसेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, अब हम एवलांच और जेनर डायोड के बीच डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा 2-4 पॉइंट में। जेनर डायोड, जेनर ब्रेकडाउन मतलब जेनर ब्रेकडाउन डायोड या फिर एवलांच डायोड ऐसा भी लिख सकते हो। जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो जेनर ब्रेकडाउन है वो बेसिकली किसके कारण होता है, एक ये जेनर ब्रेकडाउन है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू अप्लाइड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो चाहे इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलो, तो इसको पूरा सेंटेंस लिखना है आप लोगों को।
कि जेनर जो ब्रेक डाउन होता है उस रिवर्स बायस्ड डायोड के अक्रॉस अप्लाइड इलेक्ट्रिक वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, ठीक है। और एवलांच ब्रेक डाउन क्या होता है? दिस इज ड्यू टू कोलिजन, ठीक है, कोलिजन ऑफ, ठीक है, चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो ये चार्ज जो कैरियर्स रहता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, किसी दूसरे एटम को कोलाइड कर करके नया इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते जाता है। फिर नया जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉनों किसी और एटम को स्ट्राइक करके कोलाइड करके कोई और नया इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होता है इसमें? कोलिजन के कारण यहाँ पर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है। तो कोलिजन के कारण होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोलिजन जैसा चीज़ नहीं होता, आप अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। इसमें एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड कर करके न्यू इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जेनर ब्रेक डाउन इज मेनली ड्यू टू द अप्लाइड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई वोल्टेज, ठीक है। क्लियर हुआ? जेनर ब्रेक डाउन की फिनोमेना, जेनर ब्रेक डाउन फिनोमेना है वो, जेनर ब्रेक डाउन की फिनोमेना जो होता है वो हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड में होता है, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड में होता है, ठीक है। तो जेनर ब्रेक डाउन जो फिनोमेना ऑकर्स इन हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड। तो आप हिंदी में लिख सकते हो, ऐसा कोई इंग्लिश ज़रूरी नहीं, बस क्या लिखेंगे कि जेनर ब्रेक डाउन की फिनोमेना है वो हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड में होता है। फिर इसके बाद फिर इसका एवलांच में क्या लिखेंगे? एवलांच ब्रेक डाउन फिनोमेना, एवलांच, ठीक है, ब्रेक डाउन, एवलांच ब्रेक डाउन फिनोमेना occurs in lightly doped semiconductor diode, in lightly doped semiconductor डायोड, ठीक है। तो एवलांच ब्रेक डाउन है वो लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड में होता है, और ये किस में होता है? हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर। जेनर है वो हाईली डोप्ड में होता है और एवलांच है वो लाइटली डोप्ड में होता है, ठीक है। जेनर ब्रेक डाउन है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ब्रेक डाउन होता है, और एवलांच ब्रेक डाउन है वो चार्ज कैरियर्स के कोलिजन के कारण होता है, ठीक है। जेनर ब्रेक डाउन है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। जेनर ब्रेक डाउन इज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाने पर इसमें उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या होगा? एवलांच है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, लिख देना, एवलांच ब्रेक डाउन इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें कोलिजन का रेट ज़्यादा होगा, और कोलिजन का रेट ज़्यादा होने से आसानी से इसमें क्या होंगे? ब्रेक डाउन होने। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्रेक डाउन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बोल सकते हो। एवलांच ब्रेक डाउन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। चौथा आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हाईली डोप्ड। इन जेनर ब्रेक डाउन डायोड में विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज नैरो, विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज नैरो, ठीक है। जेनर ब्रेक डाउन डायोड में डिप्लेशन लेयर का जो विथ होता है क्या होता है? नैरो रहता है। डिप्लेशन लेयर का विथ थिकनेस है वो कम छोटा रहता है। अब इसमें एवलांच में क्या हो जाएगा? विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर
width of depletion layer, width of depletion layer is wider। इसमें डिप्लेशन लेयर जो रहता है वो क्या रहता है, वाइडर डिप्लेशन लेयर रहता है। किसमें, एवलांच ब्रेकडाउन में डिप्लेशन लेयर है वो क्या रहता है, वाइडर होता है। ठीक है, जनरल ब्रेकडाउन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, बट आपका एवलांच ब्रेकडाउन है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मतलब इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट जो है पॉजिटिवली वे में होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो कोलिजन का रेट क्या होगा, ज़्यादा हो, क्योंकि प्रोड्यूस्ड थर्मल एनर्जी के कारण उसमें कोलिजन का रेट है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, एवलांच जनरल ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन है वो शार्प होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ब्रेकडाउन में, दिस ब्रेकडाउन इज वेरी शार्पली। ठीक है, इसमें ब्रेकडाउन जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, शार्प होता है। शार्प होता है इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेकडाउन होता है तो करंट की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम में राइज होता है और इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और एवलांच ब्रेकडाउन में शार्पली नहीं रहता है, ब्रेकडाउन इज नॉट शार्पली। ठीक है, एवलांच में शार्प नहीं रहता, इतना वो नहीं रहता, शार्पली नहीं रहता, ब्रेकडाउन इज नॉट शार्पली। और आपका जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना में ना आपका इसमें शार्पली रहता है, इसमें नहीं रहता है। ठीक है, इसमें फ्लोइंग करंट की वैल्यू क्या रहता है, फ्लोइंग करंट लिमिटेड रहता है। फ्लोइंग करंट जो रहता है लिमिटिंग रेंज में रहता है। ठीक है, लिमिटिंग रेंज में रहता है और लिमिटिंग रेंज में रहने के कारण डैमेज होने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो फ्लोइंग जो करंट जो रहता है जेनर डायोड में वो लिमिटिंग रेंज में रहता है, बट आपका एवलांच ब्रेकडाउन में करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। फ्लोइंग करंट इज़ वेरी लार्ज, फ्लोइंग करंट इज़ लार्ज, इट कैन डैमेज द डिवाइस। ठीक है, इसके कारण डिवाइस है या फिर जंक्शन है कंप्लीटली जल सकता है, डैमेज हो सकता है। जेनर डायोड में फ्लोइंग करंट की वैल्यू लो होता है, बट एवलांच ब्रेकडाउन में फ्लोइंग करंट की वैल्यू है वो लार्ज होता है और डिवाइस को, जंक्शन को कंप्लीटली क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है, जला सकता है, पूरा डैमेज कर सकता है। तो ये 5-6 पॉइंट में एटलीस्ट आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि जेनर ब्रेकडाउन अप्लाइड वोल्टेज के कारण होता है, ये भी रिवर्स बायस्ड कंडीशन में होता है, ये भी रिवर्स में होता है, तो इसमें डिफरेंस नहीं बन सकता। इसके लिए भी वोल्टेज दोगे, इसके लिए भी वोल्टेज दोगे, इसमें भी डिफरेंस नहीं बनेगा। इसमें मेनली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी लेने के कारण इसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। बट एवलांच जो ब्रेकडाउन है ना उसमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को लेकर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो एक्सिलरेट होता है। एवलांच ब्रेकडाउन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक्सिलरेट होता है और वो एक्सिलरेटेड जो चार्ज कैरियर है मटेरियल के एटम के साथ कोलिजन करके नया फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पर कोलिजन के कारण लाखों करोड़ों संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाता है। तो इतने लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो जनरेट होता है, जिससे जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। जंक्शन की डिप्लेशन लेयर रिमूव होने से वहाँ पर एक कंडक्टिंग पाथ बन जाता है। कंडक्टिंग पाथ बनने के कारण इसमें सडनली फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम, तो करंट की वैल्यू का मिनिमम से मैक्सिमम हो जाना ही ब्रेकडाउन कहलाता है। तो ये एवलांच ब्रेकडाउन है, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन की फिनोमेना है वो एवलांच मल्टीप्लिकेशन फिनोमेना के कारण हुआ है, कोलिजन के कारण हुआ। जेनर ब्रेकडाउन है वो हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड में होता है, बट एवलांच ब्रेकडाउन है वो लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड में होता है। जेनर डायोड है होता है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एवलांच ब्रेकडाउन है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जेनर डायोड के केस में डिप्लेशन लेयर का विड्थ होता है वो नैरो होता है, बट एवलांच डायोड के केस में विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है वो क्या होता है, वाइडर होता है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में तो चौड़ा ही रहता है। ठीक है, ब्रेकडाउन जो जेनर डायोड में होता है वो बहुत ही शार्प होता है, मतलब जेनर वोल्टेज पे वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है वो क्या होता है,
है बढ़ते जाता है। बस एवलांच ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन शार्पली न रह करके ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिख रहता है वोल्टेज के साथ। फ्लोइंग करंट है वो जेनर डायोड में लिमिटिंग रेंज में होता है, मतलब डिवाइस का डैमेज होने का चांस बहुत ही कम होता है। बट एवलांच ब्रेकडाउन में फ्लोइंग करंट की वैल्यू बहुत लार्ज होने के कारण यह डिवाइस को डैमेज कर सकता है। तो ये हुआ एवलांच ब्रेकडाउन फिनोमेना। ये भी रिवर्स बायस्ड कंडीशन में ही होता है, पीएन जंक्शन डायोड में ही होता है, बट लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डिवाइस में होता है। तो ये एवलांच ब्रेकडाउन के साथ साथ जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन के बीच में 5-6 पॉइंट का डिफरेंस है। तो वीडियो को 2-4 बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। कोशिश करना मेरे वॉइस को कैप्चर करके खुद के ऑन वर्ड्स में नोट्स बनाने का, क्योंकि कॉपी में बता रहा हूँ तो हर एक चीज़ को लिखना यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो जितना भी जो मेन की पॉइंट्स है, फैक्ट पॉइंट है, उसी को लिखता हूँ। बाकी को मेरे वॉइस को एक्सप्लेनेशन को सुन करके अपने ऑन वर्ड में नोट्स बनाइएगा, ठीक है। कहीं पर डाउट है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगता है, अगर समझ में आ जा रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है, अगर आपको कुछ सीखने के लिए अगर मिला तो आप बिल्कुल लाइक और शेयर किया करो। थैंक यू।